अब तक हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखे कि किस प्रकार अगर दो पेरेंटल जनरेशन के बीच क्रॉस कराते हैं तो उसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से किसी का भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। कहने का मतलब कि इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल हम लोग देखे डॉग फ्लावर प्लांट में कि रेड और वाइट फ्लावर प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं तो हमें पिंक मिलता है। फिर हमने देखा कि अगर हम स्टार्च ग्रेन को फिनोटाइप मान करके अगर हम देखते हैं क्रॉस कराते हैं तो बिग स्टार्च ग्रेन और स्मॉल स्टार्च ग्रेन वाले पौधा के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट मिलता है। तो ये सब जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब हमें कोडोमिनेंस की बात करनी है। कोडोमिनेंस अर्थात जब हम क्रॉस कराते हैं पेरेंटल जनरेशन के बीच दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर के तो दोनों ही कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करेंगे। एग्जाम्पल है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, कोट कलर ऑफ काऊ, कोट कलर ऑफ डॉग, ये सब जो है ना एग्जाम्पल। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग चुने हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस एज ए कोडोमिनेंस, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस जो है जीन आई से होता है, ध्यान रखेंगे, जीन आई से होता है। और जीन आई जो है इसका 3 एलील है, आई ए आई बी, ये दोनों जो है डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन इसको इसलिए कहते हैं कि आई ए जीन जो है एंटीजन ए बनाता है और आई बी जीन जो है एंटीजन बी बनाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि आई ओ जीन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से बी। तो आई ओ जीन है ये रिसेसिव है, रिसेसिव है। क्यों रिसेसिव है? क्योंकि आईओ जीन जो है नो एंटीजन, ये किसी तरह का एंटीजन नहीं बनाता है। अब क्या है कि इन तीनों जीन में से कोई दो हर एक ह्यूमन बींग्स में होता है, जिसमें से एक फादर से और दूसरा मदर से उसको मिलता है। तो मान लिया जाए कि किसी को फादर से आईए जीन मिला, मदर से आईए जीन मिला, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, कौन सा एंटीजन बनेगा? भाई ब्लड ग्रुप तो एंटीजन पर शो हो, देखिए एंटीजन और यहाँ ब्लड ग्रुप, Vg मीन्स ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, और ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब कि एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, और ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन नहीं है। तो ब्लड ग्रुप जो है किस आधार पर बांटा गया है? एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। तो एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी जो है वो क्या होना चाहिए? ए है तो स्मॉल बी, बी है तो
ए और ए बी है नहीं, और जब नहीं है तो दोनों। ये सब जो है क्लास 11th में हो चुका है, इसके बारे में स्टडी। अब चलिए आइए मिला मदर फादर दोनों से जीन, तो क्या ब्लड ग्रुप होगा? ए होगा। तो ये दोनों जीन एक जैसा है, दोनों जीन एक जैसा है तो क्या कहेंगे? होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या कहेंगे? होमोजाइगस। और यहां पर देखें कि फादर से आईए मिला, मदर से आईओ मिला, तब ये क्या होगा? हेटेरोजाइगस होगा। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए होगा, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या है? जैसे ब्लड ग्रुप ए वाले का जीनोटाइप हो सकता है कि होमोजाइगस हो, या हो सकता है कि हेटेरोजाइगस हो। इसके बाद मान लिया जाए कि जीन आईए है, आईबी है, और जीन आईबी है, यानी आईबी फादर से मिला, आईबी मदर से भी मिला, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा, यानी होमोजाइगस होगा। अब आईबी फादर से आईओ मदर से मिला तो क्या होगा? तो भी ब्लड ग्रुप बी ही होगा। चलिए इसके बाद अगर मान लिया जाए कि फादर से आईए मिला, मदर से आईबी मिला, तब ब्लड ग्रुप क्या होगा? तब ए बी होगा। तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं ऑलवेज हेटेरोजाइगस होते हैं, वो होमोजाइगस नहीं होंगे। उनका ये फिनोटाइप है, ये तो कंफर्म है, और ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप भी कंफर्म है, यानी ये है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप भी कंफर्म है किसका? ए बी वाले का, और ओ वाले का भी, क्योंकि आईओ जब दोनों जीन आईओ रहेगा तो दोनों जीन में से कोई जीन एंटीजन नहीं बनाने वाला है। ये भी आईओ है, ये आईओ, तो दोनों में से कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, कोई एंटीजन नहीं बनाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। देखिए एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ। तो ये जो है किसी भी कंडीशन में हेटेरोजाइगस नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है उसका इनहेरिटेंस जीन आई से होता है, और जीन आई का 3 एलील्स होता है, आईए, आईबी और आईओ, ये 3 जो है ना एलील होता है, जिसमें 2 जो है डोमिनेंट है और 1 जो है रिसेसिव है। और यहां पर देख रहे हैं कि डोमिनेंट जीन जो है वो क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि वो एंटीजन का सिंथेसिस, एंटीजन जो ना बनाता है, और रिसेसिव आईओ है या स्मॉल आई जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिसेसिव क्यों है? क्योंकि ये एक जो है आईओ जीन किसी तरह का एंटीजन नहीं बनाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपको बनाना है। अभी उस क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। अब क्वेश्चन है आपके सामने, 2 क्वेश्चन मात्र, ध्यान से देख लिए। हो बना भी लिए। चलिए फिर एक बार प्रयास किया जाए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें कपल के पास एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है। उनका एक बच्चा है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। कंडीशन कुछ इस प्रकार है, ए, बी और ओ। भाई अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसका जीनोटाइप कंफर्म होगा, वो होमोजाइगस होगा, दोनों जीन एक जैसा होगा। चलिए इनका जीन भी अब कंफर्म हो गया, क्योंकि एक आईओ इनसे आया होगा और दूसरा आईओ इनसे आया होगा। अब चूंकि इनमें बी एंटीजन है तभी तो ब्लड ग्रुप बी है, तो दूसरा जीन क्या होगा? आईबी होगा, और इनका दूसरा जीन आईए होगा।
चलिए पहला पार्ट तो हो गया। जीनोटाइप ऑफ बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। हेटेरोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस होगा। दोनों बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, दोनों पेरेंट क्या होंगे? हेट्रोजाइगस होंगे। चलिए दूसरा, पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन अदर चिल्ड्रन। बाकी जो बच्चे हैं उनमें ब्लड ग्रुप का पॉसिबिलिटी क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए एक पेरेंट में जीन था IA IO, दूसरे पेरेंट में जीन था IB IO। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, ये पनेट चार्ट से हम लोग बना सकते हैं। AB मिलेगा तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, AO मिलेगा तो ब्लड ग्रुप A होगा क्योंकि O रिसेसिव जीन है ना। OB मिलेगा तो ब्लड ग्रुप B होगा और OO मिलेगा तो ब्लड ग्रुप O होगा। तो पॉसिबिलिटी चिल्ड्रन में क्या होगा ब्लड ग्रुप का, तो A होगा, B होगा, AB होगा और O होगा। यानी कहने का मतलब कि चारों ब्लड ग्रुप में से कोई हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत इजी है ये भी। इसमें क्या है कि एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप A है, दूसरे का O है और बच्चे का भी ब्लड ग्रुप O है। ये फादर है और ये मदर है। तो बच्चा मैं इस कंडीशन में जो है, अब ये तो हो गया कि बच्चे का ब्लड ग्रुप O क्या डिसाइड करता है, कौन सा पेरेंट डोमिनेंट है, देख लेते हैं। इसमें जीन होगा IO IO, इसमें जीन होगा IO IO और इसमें एक IO होगा ना तो दूसरा IA होगा। तो यहां पर देखिए एक पेरेंट हेट्रोजाइगस है, दूसरा पेरेंट होमोजाइगस है, तो ये F1 नहीं होगा। तो चूंकि ये F1 नहीं है तो कौन कैरेक्टर डोमिनेंट है कौन कैरेक्टर रिसेसिव है ये भी कहना मुश्किल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी कांट से विच कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड विच कैरेक्टर इज रिसेसिव, क्योंकि दोनों पेरेंट जो है होमोजाइगस नहीं है। तो ये रहा